हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। अल्कोहल के ऊपर इस सीरीज में द लास्ट वीडियो अबाउट अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस। अल्कोहल किस तरह से लीवर को डैमेज कर देता है, पूरी तरह से खराब कर देता है, कैसे स्टेजेस में ये आगे बढ़ता है, कैसे आपको पहचानना है, समझना है कि व्यक्ति का लिवर डैमेज किस एक्सटेंट तक पहुँच गया है और किस तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। पूरा वीडियो देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ने से ये फील होता है कि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है। अल्कोहल के ऊपर पूरा डिस्कशन देखने के बाद आप सबको ये समझ में आया होगा कि लेस क्वांटिटी में अल्कोहल इज नॉट डेंजरस एट ऑल। प्रॉब्लम शुरू होता है जब एक क्वांटिटी के ऊपर पर्सन लेना शुरू करता है और रोज डेली बहुत फ्रीक्वेंटली लेने लगता है। अल्कोहल कंजम्पशन के दो कैटेगरी होता है। वन इज हैवी रेगुलर ड्रिंकिंग, अनदर इज ब्रिंज ड्रिंकिंग। हैवी रेगुलर तो समझ में आ गया होगा कि रोज ज्यादा क्वांटिटी में लगातार कंज्यूम करना फॉर मोर देन 5 to 7 years और क्वांटिटी इज नॉर्मली मोर देन 50 ग्राम पर डे। ब्रिंज ड्रिंकिंग की बात करें तो महीने में एक आध बार या कभी कभार ओकेशनली। दिस इज अगेन ऑब्वियस कि जितना हैवी ड्रिंकिंग होगा लिवर डैमेज की चांसेस उतना ही बढ़ेगा। ब्रिंज ड्रिंकिंग में भी लिवर डैमेज हो सकता है, ये एक्सटेंट कम हो। क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज? जेनेटिक फैक्टर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जेनेटिक्स डिफाइन करता है कि हम अल्कोहल के लिए कितना ज्यादा एडिक्टिव होंगे या अल्कोहल को कितना फास्ट या स्लो मेटाबोलाइज करेंगे। तो जो फास्ट मेटाबोलाइज करते हैं उनमें लिवर डैमेज की थोड़ी सी रिलेटिवली लेस चांसेस होती है, और जो स्लो मेटाबोलाइज करते हैं तो ब्लड में अल्कोहल ज्यादा देर तक बना रहता है, ऑब्वियसली उसकी चांसेस ज्यादा होती है। ओबेसिटी या इंक्रीज बॉडी वेट इंक्रीज द चांसेस ऑफ लिवर डैमेज। ये मेल और फीमेल में भी रिस्क बराबर नहीं होता। फीमेल्स आर मोर प्रोन टू अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज। मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो फीमेल कम क्वांटिटी में कंज्यूम करने के बाद भी ज्यादा रिस्क में होंगे फॉर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज। नाउ टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए हैवी ड्रिंकर, हम देखते हैं कि अल्कोहल किस तरह से बाय स्टेज 1 by 1 धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता जाता है। नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग लिवर। तो एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो धीरे धीरे रोज अल्कोहल लेना स्टार्ट करता है, नियरली फॉर 5 to 7 years। हो सकता है अल्कोहल उसके लिवर को उतना डैमेज ना करे और उसके बॉडी में कोई सिम्टम ना आए। पर्सन टू पर्सन ये ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। किसी व्यक्ति में 1 से 2 साल के अंदर ही लिवर डैमेज स्टार्ट हो सकता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो 10 साल कंज्यूम करने के बाद लिवर डैमेज होता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, लिवर डैमेज तो होगा, आज नहीं तो कल। हैवी अल्कोहल एक्ट्स लाइक ए पॉइजन। इसके डैमेजिंग इफेक्ट से कोई भी बच नहीं सकता। फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज इज अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसका नाम देखिए फैटी लिवर है लेकिन आगे अल्कोहलिक है। दैट मीन्स फैटी लिवर के 2 रीजन हो सकते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। बहुत सारे रीजन ऐसे भी होते हैं अल्कोहल को छोड़ के जिससे पर्सन में लिवर में फैट जमा हो सकता है, बट अल्कोहल इज द मेजर रीजन। और अल्कोहल की वजह से जो फैटी लिवर होता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो व्यक्ति लगातार हैवी ड्रिंकिंग करते हैं उनमें कितना चांस होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर का? रिस्क इज 90%। 100 में से 90 व्यक्ति में जो हैवी ड्रिंकिंग करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर तो होता ही होता है। एंड अनदर डेंजरस फैक्टर अबाउट दिस, अल्कोहलिक फैटी लिवर में नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं आता है। सिम्टम्स आता भी है तो इतना माइल्ड होता है कि बाकी कोई डिसीज या कॉम्प्लिकेशन के साथ उसको इजीली आप कंफ्यूज कर सकते हैं और पर्सन को पता भी नहीं चलता। बट एक और अच्छी फैक्टर इसके साथ है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर अगर आपको पता चलता है और आप तुरंत ड्रिंकिंग स्टॉप कर देते हैं देन दिस इज 100% रिवर्सिबल। लिवर बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। उसको काट डालो तो चिपकली की पूंछ जैसा फिर से बढ़ जाता है और जो साइज और शेप है वो ले लेता है। लेकिन के साथ ये भी है कि आप उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा ज्यादती करेंगे तो वो खराब भी जल्दी होता है। अगर डैमेज इस एक्सटेंट तक होता है कि रिवर्स हो सकता है तो अल्कोहलिक फैटी लिवर में अल्कोहल स्टॉप करते साथ रिवर्स होगा। अगर अल्कोहल स्टॉप नहीं होगा दिस इज 100% श्योर कि ये डैमेज के अगले लेवल पे प्रोसीड करेगा। अल्कोहलिक फैटी लिवर मोर देन 50% फैट डिपोजिट होगा, में लिवर का साइज बड़ा होगा। सोनोग्राफी से पता चल सकता है, ब्लड बायोकेमिस्ट्री से ये पता चल सकता है। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड हेपेटोमेगाली और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये कितने लोगों में होने के चांसेस है? आउट ऑफ दी 100 हैवी अल्कोहल ड्रिंकर more than 35% people has the risk of developing alcoholic hepatitis. Alcoholic hepatitis, that means now the damage is actually happening inside the liver cells. हेपाटोसाइट फर्स्ट स्टेज में हेपाटोसाइट के अंदर सिर्फ फैट के ड्रॉपलेट, ऑयल के ड्रॉपलेट
जमा हो रहे थे, सेल मरा नहीं था, डैमेज नहीं हुआ था। इन दी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस अब इन्फ्लेमेशन होगा, सेल डेड होंगे, सेल डैमेज होगा और वो सेल बहुत सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट को भी रिलीज करेगा। स्टार्टिंग में ये माइल्ड होता है, देन मॉडरेट टू सीवियर होता है एंड रिवर्सिबिलिटी चांसेस डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। कम डैमेज होगा तो रिवर्स हो सकता है, ज्यादा डैमेज होगा दिस इज इरिवर्सिबल। नाउ इन दिस स्टेज पर्सन को सिम्टम आना स्टार्ट होगा। एब्डोमिनल रीजन थोड़ा सा सूजन है, उसमें थोड़ा पानी जमा जैसा फील होगा, हैवी फील होगा और लिवर का साइज काफी बड़ा हो चुका होगा। एनलार्ज लिवर में डैमेज भी होने लगेगा, इस वजह से पेन एंड अदर सिम्टम्स आने लगेगा। थर्ड टर्मिनल स्टेज इज लिवर फिब्रोसिस और लिवर सिरोसिस। ये कंडीशन टोटली इरिवर्सिबल है। मोर देन 15% ऑफ द chronic heavy drinker has the chances of development of liver cirrhosis. Liver cirrhosis is the major cause of death due to alcohol consumption. इस स्टेज में लीवर रिवर्स नहीं होता है। अगर पर्सन अल्कोहल लेना बंद कर देता है इस स्टेज में, तो जितना पर्सन डैमेज हुआ वो तो डैमेज रहेगा, जितना पर्सन बचा हुआ है वो काम करेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जो हमारा लीवर का साइज है उसका 30% भी अगर प्रॉपर्ली वर्क करे तो आपका बॉडी फंक्शन नॉर्मल चल सकता है। तो एक वार्निंग है के लिए जो हैवी ड्रिंकर है और जिनका लीवर डैमेज हो चुका है कि अगर आप इस स्टेज में भी स्टॉप करते हैं तो 30-40% फंक्शनिंग लीवर के साथ भी आप जी सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्टॉप फर्दर एल्कोहल कंजम्पशन। इसको फिब्रोसिस क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो सेल डैमेज हो चुका है, मर चुका है कुछ सेल, कुछ हेपेटोसाइट, और ड्यू टू रिपेयर प्रोसेस या हीलिंग प्रोसेस वहां पे नॉन फंक्शनल फाइबर जैसे बन गए जो एक्चुअली लीवर सेल नहीं है, तो लीवर जैसा काम नहीं करेगा, लेकिन वो उस जगह को मरा हुआ टिश्यू फील कर देता है। उसको बोलते हैं स्कार टिश्यू या फिब्रोटिक टिश्यू, इसलिए इस चीज को बोलते हैं लीवर फिब्रोसिस एंड डिसीज कंडीशन को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ये आगे जाके लीवर कैंसर भी कॉज कर सकता है और ये फिब्रोसिस अगर लीवर को 80% 70% तक डैमेज कर दे देन डेथ की पूरे चांसेस है। हाउ अल्कोहल कॉजेज फैटी लिवर। फैट के साथ अल्कोहल का क्या रिलेशनशिप है? अल्कोहल दो तरीके से लीवर में फैट को एक्यूमुलेट करता है। अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था, अल्कोहल टू एसिटाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड टू एसीटेट। अल्कोहल टू एसिटाइलडिहाइड एक नॉर्मल रेट में चलता है, लेकिन एसिटाइलडिहाइड टू एसीटेट स्लो रेट में चलता है। तो ऑब्वियसली जब व्यक्ति हैवी ड्रिंक करता है तो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिटाइलडिहाइड एक्यूमुलेट होता है, और एसिटाइलडिहाइड इज डेंजरस फॉर लीवर। वो लीवर में जाके फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को सप्रेस कर देता है और फैट की सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल इटसेल्फ लीवर से फैट की रिलीज को कम कर देता है। बहुत सिंपली बता देती हूँ, जो भी फैट कंटेनिंग चीज हम खाते हैं, तेल घी लाइक चीज हम खाते हैं, वो सारा जो उसका प्रोसेसिंग है वो लीवर के थ्रू होता है। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो आप फैट को बॉडी में हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अल्कोहल दो तरीके के मैकेनिज्म के थ्रू लीवर में फैट को जमा करने लगता है। एक और जो रीजन है फॉर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज, दैट इज बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में अल्कोहल लीवर के एक और एंजाइम है जिसके थ्रू मेटाबोलाइज होता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450। एंजाइमेटिक सिस्टम है, जो ड्रग्स हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं उनको मेटाबोलाइज के लिए यूटिलाइज होता है। जब इसके थ्रू अल्कोहल लिवर में मेटाबोलाइज होता है तो बहुत सारे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स रिलीज होता है, हम उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो डैमेजेस होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स उसको वो रोकता है। अगर आप अल्कोहल लगातार यूज करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनेगा उतना ही हेपेटोसाइट डैमेज होगा। हेपेटोसाइट डैमेज होगा तो उसके जो टुकड़े हैं, जो प्रोटीन कंटेंट है, कभी कभी हमारी बॉडी की कुछ बड़े प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एंटीजन जैसा काम करता है। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट को बॉडी एज ए एंटीजन आइडेंटिफाई करेगा, उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, ऑब्वियसली कहीं पर भी एक्सेसिव डैमेज होता है तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, और ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी देन और फर्दर लिवर डैमेज होगा। शुरू में जो एसिटाइलडिहाइड के वजह से फैट जमा होता है दैट इज अल्कोहलिक फैटी लिवर। जब साइटोक्रोम P450 की वजह से और ज्यादा ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनता है देन स्टार्ट होता है हिपेटोमेगली या डैमेज ऑफ द लिवर सेल। लेकिन जब इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है देन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस तक लिवर पहुंच जाता है। नाउ इस तरह के हेपेटिक डैमेज से क्या होगा? लिवर के फंक्शन तो काउंटलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितने भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में आता है वाया फूड, वाया मेडिसिन, वाया और अदर रूट, वो सबको
लीवर क्लियर करता है। लीवर काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिन्स या पॉइजनस प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, बीपी शुरू में बढ़ेगा, देन डाउन हो जाएगा, ब्रेन फंक्शन इफेक्ट होगा, शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, कंफ्यूजन, मेंटल क्लाउडिंग, नोशिया, वॉमिटिंग, स्टमक के सिम्टम, पेन एंड अदर थिंग्स तो होता ही रहेगा। लेकिन सबसे डेंजरस जो चीज होती है, जो लीवर है, वो हमारी ब्लड में जो ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर है, जब कट लगता है, खून निकलता है, तो थोड़ी देर बाद वो खून जम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर है जो ब्लड को जमा देता है, थक्का बना देता है, और ये जो थक्का बनाने वाला फैक्टर है वो लीवर बनाता है। लीवर डैमेज होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। तो नॉट ओनली एक्सटर्नल की बॉडी में जगह जगह जो माइन्यूट डैमेज होता है रोज, उसको भी बॉडी इंटरनली रिपेयर करती है। लिवर डैमेज होगा तो बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हेमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग इज जस्ट एक बुलावा है पैरालिटिक अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, अगर वो ब्लड क्लॉट्स जाके ब्रेन में या हार्ट में फंस जाए तो। क्लॉटिंग फैक्टर इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, देन दिस इज ए इंडिकेशन ऑफ इरिवर्सिबल सीवियर लिवर डैमेज। और बाहर से क्या पता चल सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा और सीवियर इंटरनल डैमेज हो रहा है? एक सिम्टम है जो बहुत आसानी से बता देता है कि क्लॉटिंग फैक्टर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, उसको बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा। बॉडी में छोटे छोटे ऐसे लाल लाल दाने पड़ जाएंगे, सेंटर में वो रेड होगा और आसपास स्पाइडर के नेटवर्क जैसा होगा। ऐसा लगेगा जैसे एक स्पाइडर आपके स्किन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो स्पाइडर रेड कलर का है और बीच में डार्क है और आसपास उसके नेटवर्क। ये स्पाइडर एंजियोमा ये बताता है कि इंटरनल ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है और वो रिपेयर नहीं हो रहा है। ये मतलब 100% श्योर शॉट इंडिकेशन है कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा है या सीवियरली सप्रेस हो चुका है। लीवर इज डैमेज्ड इन ए वेरी डेंजरस एक्सटेंट। एल्कोहलिक फैटी लीवर में तो पेशेंट को नॉर्मली सिम्टम नहीं आता, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सिम्टम आने लगता है। एपिटाइट कम होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, थोड़ा थोड़ा नोशिया वॉमिटिंग फील होना, भूख का कम लगना, एब्डोमिनल एरिया में सूजन आना, ये इनिशियल इंडिकेशन है। जिसने समझ लिया और आगे जाके डॉक्टर के पास पहुंच गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये एल्कोहलिक फैटी लीवर से हेपेटोमेगाली में ट्रांसफर होता है, सिम्टम्स के एक्सटेंट बढ़ेंगे। अब जीआईटी सिम्टम्स काफी सीवियर होगा, एब्डोमिनल रीजन में पेन होगा, टायर्डनेस, वीकनेस, मेंटल कंफ्यूजन, मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग मीन्स बॉडी अननेचुरली थिन होने लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बॉडी से मसल धुल के बाहर जा रहा है। और ये एबनॉर्मल वेट लॉस विदाउट एनी रीजन समझ में आएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से फ्लशिंग सिम्टम आएगा, मीन्स चेहरा लाल पड़ जाएगा और बहुत पसीना पसीना आ जाएगा। इन सब के साथ साथ एक और कॉमन सिम्टम है जिससे ये पता चल सकता है कि एल्कोहलिक लिवर डैमेज स्टार्ट हो चुका है, वो है स्किन का पेल हो जाना, येलोइश हो जाना। साथ में स्टूल भी पेल कलर का हो जाता है बट यूरिन डार्क कलर का। तो जो हैवी एल्कोहल ड्रिंकर्स है, अगर आप इन सिम्टम पे चेक रखेंगे देन विद इन टाइम आप ये ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसको अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया, लिवर डैमेज माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर में पहुंच जाएगा, देन रिवर्स नहीं होगा। हेपेटोमेगाली या सेकेंड स्टेज माइल्ड में रिवर्सिबल होता है, लेकिन जितना धीरे धीरे सीवियर होता जाता है उतना वो इरिवर्सिबल होता है। ये सारे सिम्टम ये बताता है कि माइल्ड लिवर डैमेज स्टार्ट हो चुका है। हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड? अगर एल्कोहलिक फैटी लिवर है या अल्कोहल इंड्यूस लिवर डैमेज है, ऑब्वियसली इसका कारण तो अल्कोहल कंजम्पशन ही होगा, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन की बिहेवियर से उसको कोरिलेट करना है। कितने दिनों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, ब्रिंज करते हैं कि रेगुलर करते हैं, इन सब के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन होगा। एब्डोमिनल सिटी स्कैन, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ये सारी चीजें बता सकता है कि लिवर में कितना स्वेलिंग है, कितना फैट डिपोजिट है। ब्लड बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। WBC RBC काउंट एंड प्लेटलेट काउंट डायरेक्टली बता देगा कि WBC RBC काउंट कम हो रहा है, पर्सन एनीमिक कंडीशन में जा रहा है, इम्यूनिटी सप्रेस हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है, मींस बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर डायरेक्टली ब्लड में भी एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर के काम करने की एबिलिटी उसकी जो एंजाइम से वो बताता है। जितना लीवर डैमेज होगा उतना ही वो एंजाइम की लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे कि सीरम ट्रांसएमिनेज, सीरम ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज, सीरम पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज, एलानिन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामेट, ये सारे एंजाइम हैं। इनकी लेवल अगर बढ़ जाता है, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि लीवर डैमेज हो रहा है। एंजाइम दूसरे ऑर्गन की डैमेज से भी पड़ता है, लेकिन अगर एल्कोहल लिवर को डैमेज कर रहा है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल भी सीवियर हद तक बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना नहीं बढ़ेगा, रेशियो वाइज देखे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। SGOT लेवल भी बहुत हाई होगा कंपेयर टू SGPT। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट?
ट्रीटमेंट तो सिर्फ एक ही है का तरीका, वो है स्टॉप अल्कोहल कंजम्पशन। आप कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे वो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा जब तक अल्कोहल स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अल्कोहल इज ए मेटाबॉलिक बर्डन स्ट्रेस ऑन द लीवर। जो भी मेजर लेंगे वो सिर्फ अल्कोहल स्टॉप करने के बाद ही काम करेगा। आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ये सारी चीजें काम नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को देना होगा जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीवियर लिवर डैमेज हो चुका है। शुगर, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन एंड फैट रेस्ट्रिक्शन कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा। रेड मीट, मिल्क, हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट को अवॉइड करना पड़ेगा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, स्पेशली विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स, जो कि लेमन, मौसम्बी, इस कैटेगरी के फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ताकि एंटीऑक्सीडेंट लेवल बॉडी में बढ़े और लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके, अपने अंदर जो जमा हुआ टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल सके। कभी कभी ग्रीन टी वगैरह भी हेल्प करता है, हर्बल ट्रीटमेंट भी हेल्प करता है, गार्लिक लाइक चीज़ें जो लिपिड एब्जॉर्प्शन को कम करता है या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वो भी हेल्प करता है। ट्रीटमेंट इज वेरी स्लो। मैं बता देती हूँ, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस के लिए कोई भी इफेक्टिव श्योर शॉट ड्रग नहीं है, तो दिस सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। अगर इरिवर्सिबल डैमेज हुआ, बचने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा ड्रग है ही नहीं। और हर्बल ट्रीटमेंट या जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो इतना स्लो काम करता है, तो रोकना मुश्किल होता है लिवर डैमेज को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कोहल को स्टॉप किया जाए, सही पॉइंट में आइडेंटिफाई कर सके कि अल्कोहलिक लिवर डैमेज स्टार्ट हो चुका है और ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम कर सकता है, क्योंकि एंड स्टेज में लिवर डैमेज इम्यूनिटी की वजह से होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग ड्रग ही थोड़ा बहुत काम करता है, बट दे आर डेंजरस फॉर लॉन्ग टाइम कंजम्पशन। बहुत दिनों तक इनको कंज्यूम करते हैं तो भी ये डेंजरस है। अल्टीमेट ऑप्शन इज लिवर ट्रांसप्लांट। ये भी काम नहीं करे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू लिवर सिरोसिस। सो व्यूअर्स, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखिए। आप अपनी फैमिली में, आपके परिचित में पर्सन हैवी ड्रिंकर है या अल्कोहल इंड्यूस लिवर डैमेज की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखिए, उनको काउंसिल करने की कोशिश करिए। अर्ली सिम्टम को डिटेक्ट करने से ही पर्सन की जान बचाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करते रहिए आपको और किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक एंड शेयर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड बाय फॉर नाउ।